समय के साथ में ग्रह बदलाव करते हैं, कई बार राशियां, कई बार नक्षत्र, और कई बार ये जो बदलाव होते हैं इनके साथ में कुछ दूसरे ग्रह मिलके युतियां बना लेते हैं। और ये युतियां जरूरी नहीं हमेशा अच्छी हो, जरूरी नहीं जो बुरी दिख रही है वह बुरा ही रिजल्ट लेकर के आए। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तुला राशि के लिए शनिदेव का जो यह परिवर्तन हो रहा है 29 तारीख को, आपके 5वें भाव से शनिदेव निकल करके 6ठे भाव 6th हाउस में गोचर कर जाएंगे। और यहाँ पे पहले से ही ग्रह विराजमान है, सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और राहु ग्रह, 4 ग्रह पहले से हैं। और ठीक 29 तारीख को ही शनि ग्रह के साथ में चंद्रमा भी यहाँ पे गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ पे पंचग्रही योग बन जाएगा, और चंद्रमा को जोड़ लिया जाए तो षष्ठग्रही योग बन जाएगा। अब सबसे पहले इस चीज को देखना है अपने को कि क्या 5-6 ग्रह इकट्ठे हो जाना बहुत बड़ा इवेंट है? शायद नहीं, क्योंकि समय के साथ में ये युतियां इस प्रकार से बन जाती है कि इकट्ठे हो जाते हैं कई बार। जैसे अभी हो रहा है 2025 में, तो 2022 में भी एक समय आया था अक्टूबर महीना जहाँ पे इकट्ठे हुए थे 4-5 ग्रह। उससे पहले भी ऐसे ही ग्रह इकट्ठे हुए थे। तो 5-6 साल में, 3 साल 4 साल में इस प्रकार से योग बन जाते हैं, 3-4 साल में एक बार बनते हैं योग। तो ये कोई बहुत बड़ा नेक्स्ट इम्पॉसिबल वाला योग नहीं बना कि दोबारा लाइफ में कभी आएगा ही नहीं। ये फ्रिक्वेंटली आता जाता रहता है। इस प्रकार से 4-5 ग्रह का इकट्ठा होना, तो बड़ी बात ये नहीं है कि 4-5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। बात बड़ी क्या है, शनि और राहु एक हाउस में चले गए। अब जो शनि और राहु का जो इफेक्ट है ये प्रभावशाली होता है। अब ये प्रभावशाली होता है, अब इसका योग का क्या नाम रखा गया? पिशाच योग, श्रापित योग, प्रेत योग, या कहें भ्रमित योग, इस प्रकार का ये योग है। अब इसके प्रभाव भी इसी प्रकार से होते हैं, भ्रम में डालने वाले। मैं पिशाच योग नहीं मानूंगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि पिशाच पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि नाम से मतलब ही नहीं है। जैसे गुरु चांडाल दोष है, तो चांडाल पीछे थोड़ी पड़ रहा है अपने, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ इसको है ना थोड़ा सा कि भाई आप अवेयर रहें, इसके नाम इस प्रकार से हैं कि थोड़े अवेयर रहें कि आपको आने वाले समय में अवेयरनेस की जरूरत है, उस हिसाब से रहना है आपको, इसलिए ऐसे योग हो गए। अब यहाँ पे ये जो योग बनता है ये भ्रम में डालने वाला बनता है, एक तो। दूसरा, कोई भी युति बन रही है तो उस युति में बल कितना है, तभी तो अपने प्रभाव आएंगे। मुझ में, आप में ताकत होगी तभी अपन काम कर पाएंगे, अदरवाइज काम नहीं कर पाएंगे। तो उसमें बल की भी देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अपन बल को अगर समझें तो सबसे पहली बात क्या, शनि ग्रह को देखो, शनि परिवर्तन करके जा रहा है ना, तो शनि ग्रह किस डिग्री पे होंगे या किस बल में होंगे? 0 डिग्री पे होंगे। एक बात, राहु का बल देखो, मेन तो ये 2 ग्रह ही हुए, तो राहु का बल देखेंगे 3 डिग्री, ठीक है। अब शनि देव बढ़ते क्रम में और राहु देव घटते क्रम में चलेंगे आगे। तो जैसे शनि ग्रह 0 से 1, 2, 3 ऐसे चलेगा, और राहु 3 से 2, 1, 0 ऐसे चलेगा। तो अब जैसे आप देखो, ये निर्बल अवस्था, शनि ग्रह निर्बल अवस्था, राहु ग्रह ये भी 3 डिग्री निर्बल अवस्था, क्योंकि किसी भी ग्रह को बलवान अवस्था कहें या कहें कि भाई कार्य करने के लिए उस ग्रह में कम से कम 5 डिग्री तो बल हो, तभी तो वो अपना प्रभाव लाएगा। तो शनि ग्रह को बलवान अवस्था पहुंचने में, 5 डिग्री भी पहुंचने में मई तक का समय लग जाएगा, और मई समय में राहु ग्रह बिल्कुल 0 डिग्री पे चले जाएंगे, क्योंकि 18 तारीख तक ही युति बन रही है। तो यहाँ पे बलवान अवस्था दोनों ही ग्रहों में नहीं है, दोनों ही ग्रह निर्बल अवस्था में है। इस वजह से इस युति का एक तो खंडन यहीं पे हो गया। दूसरा खंडन और कैसे हो रहा है, या दूसरी क्या प्रभाव हो रहा है? अब ये युति तो इस भाव में बन गई। अब नक्षत्र को देखें कि कोई भी ग्रह है जिस नक्षत्र में युति बना रहे हैं, युति बहुत अच्छी, मतलब परफेक्ट बन रही है, लेकिन ताकत नहीं है उसमें। तो उस युति के जिस नक्षत्र में बन रही है ना, उस नक्षत्र का स्वामी वो किस अवस्था में है, वो भी तो मायने रखेगी। अब अपन देखो, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, ये दोनों ही ग्रह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। अब यहाँ पे देखो, बृहस्पति की तो राशि में बन रहे हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र खुद बृहस्पति का। अब बृहस्पति क्या है वो भी तो समझें अपन। बृहस्पति ग्रह अभी के समय में
पूर्ण बल अवस्था में लेकर के बैठा 21-22 डिग्री के आसपास। अब ये अप्रैल महीने तक तो है ना 25 डिग्री तक चलता रहेगा। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि भाई बृहस्पति बलवान होने की वजह से इनको बुरे असर लाने नहीं देगा। एक चीज तो ये हो गई, यहां तक तो अपने को क्लियर समझ में आता है। एक थ्योरी क्या कहती है कि भाई बृहस्पति शत्रु है, तो मे भी पॉसिबल है फिर भी आपको बल इसका मिल जाए या फिर भी आपको इसका प्रभाव गलत देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखो शनिदेव क्या है, पंचमेश है, तो वो बुरा असर लाएंगे नहीं। फिर आप देखो शुक्र ग्रह यहाँ पे विराजमान है, आपके राशि स्वामी लग्नेश शुक्र ग्रह यहाँ पे विराजमान है। मीन राशि में शुक्र ग्रह क्या है, उच्चतम अवस्था के हैं, अपनी उच्चतम अवस्था लेकर के बैठे हैं। और इन सूर्य इसका जो राहु और शनि का टीचर कौन होता है, गुरु जो है राहु और शनि का, वो शुक्र ग्रह ही है, शुक्राचार्य ही तो है। तो फिर उसमें भी अपने को समझ में आता है, तो यहाँ से नहीं तो यहाँ से सही बुरे प्रभाव तो अपने को आ नहीं रहे। तो कुल मिलाकर के घबराने की भी जरूरत नहीं है। ये जितने भी भ्रम फैले हुए हैं उनसे बच के रहो कि भाई भ्रम फैल रहा है, अपने को बच के रहना है और अपना काम करते रहना है। दूसरा, नया साल है, जो भारतीय नववर्ष लग रहा है 30 तारीख से, उसको एंजॉय करो ना। नवरात्रि आ रहे हैं, उसमें बढ़िया से अपने पुण्य करो ना। आप क्यों उलझ रहे हो दूसरे कामों में? तो यहाँ पे उस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को। अब क्या प्रभाव होंगे, और अब देखो यहाँ पे ये छठे भाव में बना, तो जॉब को लेकर के आपको यहाँ पे मिसगाइड किया जा सकता है आपकी जॉब को लेकर के। दूसरा, धर्म से थोड़ा सा अलगाव या धर्म के प्रति आप है ना भ्रमित हो जाए कि मेरा धर्म क्या है, उसके प्रति आप भ्रमित हो सकते हैं। इस समय में इन सभी ग्रहों को ठीक करने का क्या उपाय है? एक ही उपाय, सेवा की जाए। और सेवा कौन सी? निस्वार्थ सेवा की जाए। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे इन सब में देखूं मैं तो राहु का प्रभाव तेज रह रहा है अभी। तो राहु का प्रभाव तेज होने की वजह से राहु की दृष्टि देखोगे तो राहु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा भ्रम फैला सकती है कर्म को लेकर के, आपके करियर को लेकर के। करियर चूज अगर करना है ना तो उसमें आप भ्रमित हो सकते हैं। तो डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोच समझ के अपने कार्य करते जाना है आपको, बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी ऐसा कोई बहुत बुरा इफेक्ट मुझे इसमें लगता नहीं है। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। आने वाले समय में और भी कई सारे ऐसे ही भ्रम टूटने वाले वीडियोस आपके सामने आएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।